मुबारक का महीना शुरू होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में तिगना इजाफा हो जाता है। आज मैं मालूम करूंगा लोगों से कि इस इजाफे की आखिर वजह क्या है, कौन है इस इजाफे के पीछे। ये जो सब्जियां हैं इनकी कीमतों के पीछे, फल हैं उनकी कीमतों के पीछे आखिर है कौन। हर बार ये कहा जाता है कि पीछे से महंगा आ रहा है, पीछे से महंगा आ रहा है। पीछे बैठा कौन है कि जो कि इनकी कीमतों में इजाफा करता है? क्या माल रोक लिया जाता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, या फिर कोई बड़ा माफिया इसके पीछे बैठा है? सर मुझे बताइए कि क्यों महंगा दे रहे हैं आप? ये टमाटर महंगा है, सब्ज़ी महंगी है, प्याज महंगी है। रमज़ान शुरू होते ही जो 20 रुपए की चीज़ होती है वो 40 की हो जाती है, 60 की हो जाती है। ऐसा क्यों है भाईजान? देखो कि चीज़ होती है पीछे से 10 रुपए की, यहाँ जो है ना आड़ती देते हैं 20 रुपए की। और कहाँ जाएगा? ठेले वाला तो वही महंगा बेचेगा। जब आड़ती महंगा देगा तो वो ठेले वाला तो महंगा बेचेगा। ठेले वाला कहाँ से सस्ता देगा? ठेले वाले ने खुद तो नहीं बीजी हुई, ठेले वाला तो वही तो मंडी से लेके आता है, महंगा लेके आता है। तो मंडी से आप महंगी लेके आते हैं, तो मंडी में कोई गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई टीम नहीं है जो मंडी में आके, यहाँ आपको लिस्ट दी हुई है, मैंने देखी थी अभी, यहाँ लिस्ट रखी हुई थी। मंडी में कोई लिस्ट दी हुई है ऐसी? वहीं मंडी में कोई लिस्ट नहीं जाती, ना कोई जीएम जाता है, ना कोई जाता है, कोई भी नहीं जाता। वहीं से तो मिलता है उनको रोकड़ा, वहीं जाते नहीं है। बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे तो कम सस्ता होगा ना। बड़े बड़े मगरमच्छ तो खा रहे हैं, छोटे कहाँ जाएंगे? छोटे तो वही महंगी बेचेंगे फिर, जब उनको महंगी मिलेगी। अच्छा, उन सारी चीज़ों में हम इजाफा देखते हैं, जैसे जिससे पकोड़े बनते हैं, प्याज के पकोड़े होते हैं, पालक होती है, टमाटर होती है। मखसूस चीज़ों में इजाफे की क्या वजह है? वजह यही है कि भाई देखो और चीज़ें महंगी मिलती है, फिर वो बोलते हैं कि यार ये चीज़ तो महंगी नहीं बिक रही, ये सस्ती को महंगा कर दो, अभी यही बिक रही है। क्या ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है पीछे? नहीं होती मंडी तो में। फिर क्यों महंगा है? माल मंडी में भी बहुत होता है, मगर माल वो जाम कर देते हैं, स्टोरों में भर देते हैं, फिर महंगा बेचना पड़ता है उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं, प्राइस लिस्ट वाले यहाँ पे आपसे आके मालूमात करते होंगे कितने का माल आप बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है आप महंगा माल बेचते होंगे, तो कुछ कहते हैं वो आपको कि क्यों महंगा बेच रहे हो, या तंग करते हैं? बस वो आके फिर वो टैक्स लगा देते हैं, भाई यहाँ जुर्माना भर दो, ये कर दो, वो कर दो। पीछे मंडी में जाते नहीं है वो, क्योंकि मंडी वाले तो उनको पैसे दे देते हैं। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि मंडी में जाना चाहिए? मंडी में जाना चाहिए भाई, मंडी के लिए कोई टीम बननी चाहिए। मंडी के लिए टीम बननी चाहिए भाई। वहाँ क्यों महंगा बेच रहे हो, क्यों दे रहे हो तुम लोग? माल सस्ता दोगे तो आगे सस्ता मिलेगा ना। जब मंडी में महंगा मिलेगा तो इधर क्या सस्ता मिलेगा? अब कोई चीज़ भी है, तरबूज लेने जाओ, वहाँ मंडी में 40 रुपए किलो, तो यहाँ भी 40 रुपए किलो है। क्या फ़ायदा? फिर कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। मतलब आपको जो मुनाफा आप कह रहे हैं वो आप नहीं रखते, वो पीछे के लोग रखते हैं। भाई पीछे के लोग रखते हैं, हम लोग तो अपना वही रोज़ी पूरी करते हैं, पेट पालते हैं बस। कि हमने 5-5, 10-10 रुपए कमा के हमने अपने बच्चों का पेट भरना है। ये सब्जी वाले मेरे साथ मौजूद थे। इनके मुताबिक ये जो मुनाफाखोरी होती है, प्राइस हाइक जो आती है मार्केट में रमज़ान शुरू होते ही, वो ये नहीं रखते, वो मंडी में जो बेचने वाले हैं, जो इनको सामान देते हैं, वो अपने पास रखते हैं। और इनके मुताबिक मंडी में ऐसी कोई टीम नहीं है, हुकूमती टीम या सूबाई हुकूमत की टीम या शहरी हुकूमत की टीम, कि जो कि इस सब पे कंट्रोल कर सके, इन सब चीज़ों पे नज़र रख सके। क्या समझते हैं, रमज़ान में चीज़ें महंगी क्यों हो जाती हैं? असल में बात यह है ना कि रमज़ान तो बहुत बरकत वाला महीना है, बहुत इनामात वाला महीना है। और हमारे मुल्क में आप यकीन मानो हर एक चीज़ महंगा हो जाता है। आप दूसरे ममालिक में भी जाए, अगर मुस्लिम ममालिक में भी जाए, वहाँ जो मुसलमान हैं उनके लिए मतलब है हुकूमत कोई ना कोई रिलीफ दे देते हैं। और हमारे मुल्क में कोई रिलीफ नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं इस महंगाई से, और हमें बहुत तकलीफ है। 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल बात है, फ्रूट तो दूर की बात है। अभी जो मैं चिक्कू ले रहा हूँ 170-180 रुपये किलो है। यही चिक्कू रमज़ान के अलावा 70-80 रुपये किलो मिलता था। तो बस हमारा ये रिक्वेस्ट है हुकूमत वक्त से कि बराए मेहरबानी गरीबी पे कोई रहम करे, करम करे। अच्छा, ये बताएं, सिर्फ हुकूमत ही महंगा करती है, या ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, जैसे चीनी महंगी हो जाती है, चीनी का बहरान आ जाता है, रमज़ान ही ऐसा क्यों महीना है कि उसमें ही सारे फल फ्रूट महंगे हो जाते हैं? नहीं, देखो बात तो आपके से ज़ख़ीरा अंदोज़ वाले की माफिया की भी कोई कमी नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर हुकूमत उस पर प्रेशर डाल दे, उसका ख्याल रखे, तो हमारा तो यही सोच है कि फिर तो चीज़ें इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ है, माफिया भी है, मतलब है चीनी, घी, आटा। अभी देखो घी कल मैं घी ले रहा था 1520 रुपये का 5 किलो। यही घी हम ले रहे थे तकरीबन 1100-1150 का 5 किलो। तो बहरहाल हर एक चीज़ महंगा है, बस अल्लाह ताला रहम करे, हम क्या कर सकते हैं। हुकूमत से यही मुतालबा है कि गरीबों पे रहम करे। मर रहे, आप यकीन मानिए, मर रहे, गरीब मर रहे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। क्या करें, 3 वक्त का सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, अफ्तारी, सहरी, ये सब कुछ लेना बहुत मुश्किल काम है। बस अल्लाह ताला के लिए आसान है, बगैर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गरीबों पे
रहम करें। थैंक यू, शुक्रिया। कि किसी को कुछ कहना बेकार है, कोई सुनता नहीं है। अगर कहे और सुने फिर तो बात होती है, जब कोई सुनता ही नहीं तो क्या कहें। अंकल कभी ना कभी तो कोई सुन ही लेता है, आप कुछ बोलें तो। वो अल्लाह जब चाहेगा सुनेगा, बाकी तो ये लोग नहीं सुनेंगे। ये बेहिश लोग हो गए हैं, इनके दिलों में ईमान रहा ही नहीं। अगर वो होता तो कुछ ना कुछ सोचते समझते कि ये महीना है, इसमें हम कुछ कमा लें। ये गंवा रहे हैं, कमा नहीं रहे। पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन और चीज़ें कमा रहे हैं जो इनको कमाना चाहिए। यही हम तो करेंगे खुदा के नज़दीक हक की बात। मुझे ये बताइए, ये जो रमज़ान में महंगाई का शोर मचता है, आपको पीछे से महंगा मिलता है या आप महंगा देते हैं? महंगा मिलता है। हम मंडी जाते हैं, हम किसी चीज़ का रेट पूछते हैं तो वो बोलते हैं ये इतने के भाई थोड़ा सस्ता करो, हटो पीछे हटो, हमारे ग्राहक नहीं ख़राब करो। हम कहाँ जाएं? एक दो पेटी वाले को तो बात नहीं सुनते वो। ठीक है, बाकी रहेगी महंगाई का तो है ड्रामा। अब 3 साल हो गए, सस्ताई होगी, नया पाकिस्तान बन रहा है, ये बन रहा है। नया पाकिस्तान क्या बना है? गरीब तो चक्की में पीस रहा है। हम तो शहरी हैं, चलो हम दिहाड़ी कर लेंगे, आपसे मांग लेंगे, उससे जो परिहाड़ी वाले लोग हैं जिनका अपना घर भी नहीं है, जगह बैठने की नहीं है, 5-5, 10-10 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनसे भी कभी गए हो? परिहाड़ियों में जाओ ना, जाके पूछो उनका हाल, जो प्याज नहीं मिलता खाने के लिए। आप मुझे ये बताइए, केला जो है वो 60 रुपये दर्जन था, 40 रुपये दर्जन था रमज़ान से पहले, अब 100 रुपये दर्जन मिल रहा है। रमज़ान से पहले 120 था, इससे छोटा केला था रमज़ान से पहले। तो ये जो इल्ज़ाम लगता है आप लोगों पे कि आप लोग महंगी करते हैं, तो ज़रा आवाम को हमारी बताएं ना कि आप महंगी नहीं करते। पीछे हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है कि मंडी में जाए, फिर सारा पता चल जाएगा कि आवाम बाहर महंगा बेच रही है या मंडी में महंगा है। यही केला मंडी में 150 रुपये है, यही केला। अभी चलो मेरे साथ, अभी आप अपने नुकसान पे बेच रहे हैं केला। नुकसान में कारोबार ये तो करना है, किसी में फ़ायदा करेंगे, किसी में नुकसान करेंगे। यही तो है, एक तो आइटम है, ये केला तो एक आइटम है। रमज़ान में ये तो चलता है। अगर केला नहीं होगा तो हमारे पास कोई आएगा ही नहीं, वो भागेगा केले वाले के पास। तो ये भले हम दाम का दाम देंगे लेकिन रखना तो है। चलो उसके साथ दूसरा आइटम भी मिल जाएगा हमको। अच्छा ये बताएं, अभी यहाँ पे इतने सारे फल रखे हैं, सबसे महंगा फल कौन सा है? सबसे महंगा फल तो ये सेब हो गया, केला हो गया। केला तो महंगा है ना बेटा। हम केले वाले से पूछते हैं ना, यार ये सही लगाओ, चलो ये 80 का लगाओ, हम 100 का आगे बेचें। खर्चा भाड़ा ये पे 10 रुपये दर्जन पीछे काफ़ी है। चलो 20 दर्जन ले आए, हमको 200 मिल जाए एक आइटम में, चलो शाम को हमारी 1000 रुपये दिहाड़ी बन जाती है। अगर नहीं भाई 100 रुपये, 150 रुपये, 150 रुपये कस्में खाते हैं कि 150 रुपये हम इधर मंडी में खड़ के बेचते हैं। तो कुछ बोलना चाहें ना, हुकूमत को बोलें कि भाई आप जो आवाम हम पे वो करती है इल्ज़ाम। हुकूमत को चाहिए, हुकूमत मंडी में जाए, सब पता चल जाएगा कि मंडी का क्या हाल है। यहाँ कोई पूछने आता है? इधर यहाँ कोई पूछने आता है कि कितने का बेच रहे हो? भाई रमज़ान का महीना, हम झूठ क्यों बोले? इधर कोई भी नहीं आया, ना किसी ने पूछा है और ना हमको लूट मार मचाइए। हम तो गरीब लोग हैं, रेडी वाले लोग हैं। हमको तो कोई बड़ा लोग कार वाला आता है तो वो भी धमकी देता है, लूट रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हम किससे बोलें? अगर बोलेंगे तो थप्पड़ खाएंगे, बेइज्जती अपनी कराएंगे। रेडी वाले हैं ना, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो बिल्कुल छोटे लोग हैं। क्या करें फिर आप बताएं। तो आप क्या समझते हैं, रमज़ान में ही क्यों महंगी होती है? ये लेसन है, समझें। फ़र्ज़ करें ये 100 रुपये अगर आम दिन में मिलता है। कब तो मंडियों को संभाले ना, मैं जो वहाँ से सोर्स है आता है डायरेक्ट, ज़मींदार डायरेक्ट शहरों में बेचे, जो लैंडलॉर्ड है ना वो डायरेक्ट शहरों में बेचे, मोहल्लों में बेचे। जहाँ बड़ी दुकानें हैं उनकी होलसेल जो है शहरों में रखे, होलसेल जो है ना शहरों में रखें। वो प्लाट बनाए, कोई स्पेशल कोई इनके लिए होलसेलर जो है ना वो शहरों में बनाए। सारी मंडी जो है ना, या कराची मंडी है जैसे, तो सारी शिफ्ट कर दी कराची। और जो होलसेलर है इधर नहीं छोड़ा, होलसेलर को इधर छोड़ते ना शहरों में, तो वो भी थोड़ा बचत हो जाती है। तो इसीलिए एक तो आड़ती बीच में है और उधर से भी थोड़ा रेट ज़्यादा है, और इधर मालों में भी इन पे तो कोई लगता है कोई मतलब मुलाजमीन बीच में गड़बड़ करते हैं, और उनकी वजह से ये मालों में ज़्यादा महंगाई है, 30% ज़्यादा महंगी है। सब्ज़ी के ठेले पे मैं मौजूद हूँ, सब्ज़ी वाले भाई से पूछता हूँ, यहाँ कोई लिस्ट वगैरह आती है? कोई आता है चेक एंड बैलेंस की? लिस्ट वाला आता है, वो भी तो आपका क्या है, आपको पीछे से महंगा आता है या आप लोग अपना मुनाफा रख के बेच रहे हो? पीछे से महंगा आता है। ये माशाखोर होते हैं मंडी में, आड़ती लोग ज़िम्मेदार को पूरा देता नहीं है पैसा, वो करके महंगा बेचते हैं। कोई चीज़ शार्ट हो जाती है तो बिल्कुल फ़ौरन रेट बढ़ा देते हैं, तो हम मजबूरन लेना ही पड़ता है हमारे को।
आप महंगा वहाँ से लेते हो, यहाँ आके आपको लिस्ट में सस्ता बेचना पड़ता होगा, नुकसान होता होगा। नहीं, लिस्ट के हिसाब ही बेचते हैं, ज़्यादा नहीं महंगा बेचते। 5 ही हमारा 10 ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। अभी सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? महंगी सब्जी कोई भी नहीं है, सस्ती है सब्जी। प्याज क्या किलो है? प्याज है 100 की 4 किलो। और टमाटर? टमाटर 40 ₹40 किलो। जी। और छोटा वाला टमाटर है वो 20 रुपये किलो। जो ये बड़ा वाला है वो 40 रुपये और 35 रुपये। कुछ बोलना चाहोगे हुकूमत से कि एक्शन मंडी के खिलाफ लेना? क्योंकि इधर आते हैं लोग, इधर से मैंने देखा है ठेले उठा के ले जाते हैं। कमीशन आता है, जो भी आता है वो जुर्माना लगा के चला जाता है। रमज़ान में इतनी महंगाई हो गई है, क्या कहेंगे इस पे? इस पे क्या कहेंगे, बस अल्लाह ही हिदायत है, हम क्या कह सकते हैं। हिदायत है अल्लाह, हम तो यही कहते हैं हुक्मरानों को कि भाई अल्लाह हिदायत है। अगर नहीं आता तो घर चले जाएं, लोगों को परेशान तो नहीं करें। अच्छा मुझे ये बताइए, जिस कौम को हम कुफ़ार कहते हैं वो मुसलमानों के लिए 50% ऑफ कर देते हैं, चीज़ों में छूट दे देते हैं रमज़ान में। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो माशाल्लाह रमज़ान आए तो फिर इंशाल्लाह छुरियाँ तेज़ करके बैठ जाते हैं। हम मुसलमानों का यही काम है, अल्लाह हिदायत है, बस यही कह सकते हैं। अच्छा ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये लहसुन अंकल के हाथ में है। अंकल कितने के लिए लहसुन? 50 रुपये के। 50 रुपए के कितने? आधा पाव। आधा पाव जी 50 के जी। और कोई आपने मार्केट में भी इतना घूमे और बताएं महंगाई कितनी हद तक बढ़? रोज पे हर चीज़ यानी तेल जो लेते थे 150-250 रुपए का, और 300 रुपए का भी, और हर चीज़ में फ़र्क है। फल भी महंगे हो गए? फल भी महंगे, फल भी इसी तरह है, फल भी आग लगी हुई है। जैसे हुकूमत ने कहा कि हम महंगाई कम कर देंगे, ये कम कर देंगे, वो कम कर देंगे, लेकिन आज भी रमज़ान क्या शुरू होता है ऐसा लगता है जैसे चीज़ें सब आसमान पे चली जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है, बहुत मुश्किल से आती है, क्या है। तो हर कोई ये कहता है कि पीछे से जो है ना महंगा मिल रहा है। पीछे कौन है? पीछे मार्केट में जो है होलसेलर्स बैठे हुए, क्या उनको को चेक नहीं कर सकते ये लोग? हमारा एक महकमा बना हुआ है प्राइस लिस्ट का, वो करता क्या है? हमें तो आज तक समझ में नहीं आया। तो अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको हमारे ये तो बात हम 70 साल से कह रहे हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन हम काफिर के मुल्क में अगर देखें, जिनको हम जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, वहाँ पे 50% ऑफ कर देते हैं मुसलमानों के लिए। हमारे यहाँ 50% से ज़्यादा ही महंगा करते हैं, बल्कि 100% से अभाव होता है। आप ये देखें, कल तक केला 40 रुपये मिल रहा था, आज 120 और 130 हो गया, 40 हो गया। तो ये तो 3-4 गुना बढ़ा देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी हुकूमत आखिर कब होश के नाखून लेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हम गरीबों के लिए हमें समझ में नहीं आया। केला क्या दर्जन है भाई? 100 रुपये। 100 रुपये दर्जन। रमज़ान से पहले ये 40 रुपये 60 रुपये दर्जन मिल रहा था, 100 रुपये दर्जन क्यों हो गया? ये 3000 की पेटी आई है, देखो ये केला मंडी से। अच्छा ये बताओ कि तुम महंगा इधर खड़े होके दे रहे हो या पीछे से ही महंगा मिल रहा है? पीछे ये 3000 की पेटी, हम कैसे महंगा था? ये क्या दाम पड़ता है खुद को? ये कितने दर्जन केला आएगा पेटी में? ये कम से कम 30-35 दर्जन केला, ये 3000 की पेटी है। बेच के पैसे नहीं बनते, शाम को पैसे नहीं बनते बेच के, नुकसान में जा रहे हो। तो साफ जा रहे, जब ये गाहक लेंगे तो आगे, ये गाहक थोड़ी लेता है, वो तो बोलता है ये निशान वाला सारा, ये गाहक थोड़ी लेता है। ये साफ माल होएगा तो गाहक भी बात नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट जो दी हुई है तुम लोगों को, प्राइस लिस्ट जब चेक करने आते हैं उनसे नहीं मुतालबा करते कि हमें तो पीछे से ही महंगा मिल रहा है? वो तो आके कहते होंगे कि आते ही नहीं है, कहाँ आ रहे हैं वो? एक दिन आते हैं हफ्ते में, 15 दिन में एक दिन आ चले जाते हैं। अच्छा चले भाई, ये भी पता चल गया है कि जो प्राइस लिस्ट कंट्रोल अथॉरिटी है वो भी यहाँ पे नहीं आते हैं, वो भी। अजी तो मैंने अवाम और सब्जी और फल फरोशों से जाना कि प्राइस हाइक, आखिर कीमतें बढ़ती क्यों हैं। ये एक अलमिया हो गया है रमज़ानुल मुबारक में इस कौम का, इस मुल्क का। हर साल हम देखते हैं, माजी की हुकूमतों में भी, मौजूदा हुकूमत में भी हमने देखा कि हर बार ये कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, पीछे से रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कार्रवाई होती कब है ये किसी को नज़र नहीं आती। ये प्राइसेस बढ़ाता कौन है ये किसी को नज़र नहीं आता। आवाम के साथ साथ यहाँ पे जो फल फरोश हैं, जो सब्ज़ी फरोश हैं, वो भी बहुत परेशान हैं इन प्राइसेस के मंडी से उनको प्राइसेस ज़्यादा मिल रही हैं और यहाँ पे वो आवाम को महंगी कीमतों में बेचने पे मजबूर हैं। अपने रिपोर्टर उज़ैर खालिद को कैमरामैन ताहिर नबी के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।